अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो है क्रोमेटोग्राफी। जी, तो हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मीन ऑफ सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर। क्रोमेटोग्राफी का भी वही काम है कि हमने अपने मॉलिक्यूल को सेपरेट करने हैं या हमने अपने कंपोनेंट को सेपरेट करने हैं, तो इसमें क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे मिक्सचर होते हैं ना, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो मूव करते हैं। इसमें असल में दो चीज़ें होती है, इसमें एक होता है स्टेशनरी फेज़ होता है और दूसरा क्या होता है, मोबाइल फेज़ होता है, ठीक है जी। तो क्या होता है कि जैसे है मतलब हमारे पास सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में सलीका होता है, ठीक है जी। सलीका होता है या सेल्यूलोज होता है, ठीक है जी। तो ये हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं पहले। तो इधर सलीका मौजूद है, ठीक है, सॉल्वेंट में, ठीक है जी। सॉल्वेंट कौन से पेज है, वो है मोबाइल पेज है। मोबाइल मीन द मूविंग पेज। और दूसरा है स्टेशनरी पेज। हम इधर एक पेपर लेंगे, ठीक है जी। पेपर पर हम अपना सैंपल लगाएंगे, इधर लोड करेंगे, ठीक है जी। ये कौन से सैंपल हुई है, स्टेशनरी पेज हुए। तो स्टेशनरी पेज हुआ, ठीक है जी। तो जैसे हम इसको अंदर रखेंगे, ठीक है जी, इसके अंदर रखेंगे तो कैपिलरी एक्शन की वजह, कैपिलरी एक्शन वही वाला एक्शन है कि मतलब मूवमेंट ऑफ समथिंग अपवर्ड, ठीक है जी। तो उसके जैसे मतलब ये प्लांट में जाइलम के थ्रू होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मतलब पानी ऊपर जाता है। तो ये जो मतलब ये सेलुलोज है ना, ये ऊपर आएंगे, ठीक है जी। लेकिन हम ये रखेंगे, हम इससे ये दूर रखेंगे, ठीक है जी। हम इसके अंदर नहीं रखेंगे लेकिन दूर रखेंगे। जैसे सिलिका ऊपर आएगा, ठीक है जी, तो मतलब इन मालिक्यूल से और इन हमारे इन सैंपल से होता हुआ आगे जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे सैंपल जो है ना वो डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, ठीक है जी। हम इससे बाद में हम अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अच्छा, एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई। एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, उसमें हम एक कॉलम लेते हैं, ठीक है जी। वो स्टेनलेस स्टील होता है या ग्लास होता है। उसके अंदर हम अपना स्टेशनरी पेज, इसके अंदर जो है ना वो क्या होता है, एम्बेडेड इधर होता है, मतलब इधर एम्बेडेड होता है। और उस पर क्या होते हैं, उसके ऊपर हम अपना लिक्विड या गैस के पंप पर हम अपना मोबाइल पेज उसमें उसमें छोड़ लेते हैं हाई प्रेशर की वजह से। तो क्या होता है कि वो मालिक्यूल जो है ना वो इससे डिफ्रेंशिएट हो जाती है और हम बाद में इसको इकट्ठा कर सकते हैं एक नीचे एक और बेकर में, एक न्यू ट्यूब में, ठीक है जी। ये हो गई क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के जैसी ये एक टेक्निक है, ठीक है जी। और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है सेपरेशन के लिए। जैसे हमारे पास कुछ मालिक्यूल होते हैं ना, वो चार्ज मालिक्यूल होते हैं। जैसे हमारे पास डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए नेगेटिव चार्ज, आरएनए नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि जैसे हम इसको मतलब एक सोल्यूशन में रखेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ले सकते हो, ठीक है जी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास इस तरह एक जेल होता है, ठीक है जी, एक गरोज जेल होता है। हम इस पर इधर हम अपने सैंपल मतलब वेल्स बने होते हैं, ठीक है जी। हम इधर अपने सैंपल लोड करते हैं, जो भी हमारा सेल मास हो, जो भी हो, सैंपल लोड करते हैं। इस साइड जो है ना पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव है, ठीक है जी। सॉरी, इस साइड निगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। तो हम जैसे इसको करंट और वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इधर बैटरी लगाएंगे, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है ना वो पॉजिटिव तरफ चलेगा। तो क्या होगा कि वो मतलब इसका सेपरेशन होगा। इसके ये डिपेंड करता है कि इसके साइज़ कितना है और इसका ये इसके और इलेक्ट्रिक करंट कितना अप्लाई हुआ है, तो इस पर इसके मूवमेंट असरअंदाज होंगे, ठीक है जी। इसके बाद है स्पेक्ट्रोमेट्री। Spectrometry is a technique to measure the change in percentage transmission of light optical density of suspension material। अच्छा, स्पेक्ट्रोमेट्री ये है ना कि कितना लाइट किसी मटेरियल ने, किसी सैंपल ने ऑब्जर्व किया हुआ है, और उस ऑप्टिकल डेंसिटी के थ्रू हम उसके सैंपल को मालूम कर सकते हैं कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ठीक है जी। असल में जो हमारे पास कुछ होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है जी, वो एल और डी टाइप, जो लियो और डी ऑक्सी, मतलब वो वाले ड्रग जो होते हैं ना, वो मतलब वो उसको स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम ऑब्जर्व इसको मेजर किया जाता है। द सेल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना सेल मास होगा तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है जी। द डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्प्शन। के जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस जो होता है ना, वो खासकर अमीनो एसिड में यूज़ होता है, ठीक है जी। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, जैसे ल्यूसीन है, लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है जी। अमीनो एसिड जो है ना 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, जिससे हमारी प्रोटीन बनती है। तो मतलब ये स्पेक्ट्रोमेट्री सबसे बेहतरीन टेक्निक है कि भाई हमारे पास कौन से अमीनो एसिड आई है, हम उसको स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, और है माइक्रो डाइसेक्शन।
माइक्रो डाइसेक्शन क्या है? इट रिफर टू वेराइटी ऑफ टेक्निक इन विच माइक्रोस्कोप इज यूज टू एड द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन सेल्स आर इट ऑर्गेनली। अच्छा, वो एक इस तरह प्रोसेस है ना कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत छोटी सी मकदार पर, मतलब ये डीएनए का और ये सेल का क्या साइज़ होगा, बहुत छोटा साइज़ होगा ना, तो हम उसकी डाइसेक्शन करते हैं, हम उसको दो दो हिस्सों में मतलब तकसीम करते हैं, तो उसके लिए माइक्रो डाइसेक्शन यूज़ होता है। अच्छा, माइक्रो डाइसेक्शन की कुछ और ख़ास टाइप्स है, जैसे क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। वो क्या करता है कि वो क्रोमोसोम के किसी हिस्से को मतलब वो डाइसेक्ट करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है। लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन, यूज़ ऑफ लेज़र थ्रू माइक्रोस्कोप टू डाइसेक्ट सेलेक्टेड सेल, जिसमें हम लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन यूज़ करते हैं कि हम सेल को दो हिस्सों में तकसीम करें। लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन, यूज़ ऑफ अ लेज़र थ्रू अ माइक्रोस्कोप टू कास्ट सेलेक्टेड सेल टू एडहियर टू अ फिल्म। ठीक है जी, जिसमें माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, जो क्या करते हैं कि वो सेल्स को एक मतलब एक हल्की सी या मतलब वो थिन प्लेट नहीं होता जो कायल होता है एल्यूमिनियम पाइल, उसके साथ इसको एडहियर किया जाता है, इसको चिपकाया जाता है। अच्छा, इसके बाद है माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री जिस तरह मेजरमेंट ऑफ साइज विद द माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप्स के साइज जो हमारे पास एक सेल है ना, उसका साइज तो बहुत कम है, इससे कम साइज़ जो है ना वो डीएनए का है, जो कि तकरीबन 3 नैनोमीटर है। तो मतलब ये नैनोमीटर इसको मेजर करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है ना, जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है जी, तो माइक्रोस्कोप को हम क्या करते हैं कि ये आई पीस है, ठीक है जी, ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव पीस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो हम इसके साथ जो है ना वो एक ख़ास किस्म का लेंस आता है, जिसे माइक्रो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ये माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है जी, तो हम एक इस साइड लगाते हैं, ठीक है जी, इस पर अपने स्केल बने होते हैं, और एक इस साइड लगाते हैं, इस पर अपने स्केल बने होते हैं। फिर हम इसको इसके नीचे अपना ऑब्जेक्ट लगते हैं, तो हम इन दोनों में मतलब देख सकते हैं, ये इसके नीचे लगता है, ठीक है जी, तो हम इन दोनों में देख सकते हैं कि भाई हम इसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इतना नैनोमीटर है, इतना सेंटीमीटर तो नहीं, लेकिन नैनोमीटर की हम बात करते हैं, वो कितना साइज़ है इसका। ठीक है जी, इसके बाद आता है